नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं जौनपुर में और जौनपुर में जानेंगे कि जौनपुर में चुनावी माहौल क्या है, क्योंकि देश भर में अब चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, आम चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी कमर कस के चुनाव मैदान में उतरने को तैयार हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं, भारतीय जनता पार्टी है और उसके स्थायी घटक दल हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है। प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश को अपनी गारंटी दे रहे हैं, तो विपक्ष भी अपने चुनावी नगाड़े जितनी तेजी से बजा सकता है बजा रहा है और आम जनता को, आम वोटरों को अपनी तरफ लुभाने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच, इसी कड़ी में हम मौजूद हैं जौनपुर के जफराबाद विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद हैं कुछ यूथ, कुछ युवा। आइए इनसे जानते हैं कि इस बार जौनपुर का युवा क्या चाहता है, जौनपुर का युवा किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है या किसको जौनपुर से सांसद के रूप में देखना चाहता है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम सौरभ सिंह है। सौरभ सिंह जी, तो लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस बार आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? देखिए, इसमें कोई बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन तो ऐसा नहीं है। एक तरफा माहौल दिखाई दे रहा है। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ की जो छवि है इंडिया में डेवलपमेंट को लेके, उस हिसाब से हमें देखना चाहिए कि मेजॉरिटी पोर्शन तो बीजेपी की तरफ ही सपोर्ट करती है। बट एज ए स्टूडेंट, एज ए सिटीजन ऑफ कंट्री, मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि पहले किसी पार्टी को वोट देने से पहले आप उनके प्रोज एंड कॉन्स देख लें। उनकी पॉजिटिविटी क्या है, नेगेटिविटी क्या है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि बीजेपी को ही सपोर्ट करें या सिर्फ समाजवादी पार्टी को ही सपोर्ट करें। मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि आप डेवलपमेंट को सपोर्ट करें, यूथ को सपोर्ट करें। जो पार्टी जिस यूथ के लिए काम कर रही है, डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए कर रही है, हेल्थ केयर प्रोग्राम चला रही है। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने डेवलपमेंट किया है? प्रधानमंत्री मोदी ने डेवलपमेंट किया है? ओवरऑल कहा जा सकता है कि 100% में तो नहीं किया जा सकता, डेवलपमेंट किया गया है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है यूथ के लिए काफी निराशाजनक सिचुएशन है इस टाइम। जैसे आए दिन पेपर लीक देखा जा रहा है, यूपीपीसीएस का पेपर लीक हुआ, आरओ का पेपर लीक हुआ और भी जितने एग्जाम होते जा रहे हैं वो सब लीक होते जा रहे हैं। तो इसकी वजह से काफी हम सब में तो काफी ज्यादा ही निराशा है यूथ को। आपने अभी कहा अपनी बातों में शुरुआत में कि मोदी की ही सरकार रिपीट हो सकती है, जिस तरीके से उनकी छवि है। एक तरफ विपक्ष है, विपक्ष कह रहा है इस बार मोदी की विदाई कर देंगे। क्या लगता है विपक्ष कामयाब हो पाएगा? देखिए, ये तो मेजोरिटी अब वोटिंग पे ही डिपेंड करेगा कि कौन क्या जीतेगा, कौन कहाँ पे पहुंचेगा। लेकिन मैं तो जहां तक ये समझ पा रहा हूँ कि बीजेपी पार्टी में कुछ कमियां तो हैं। अगर वो उस चीज को सुधार कर सकती है तो निश्चित ही वो अगले प्राइम मिनिस्टर फिर से बनने के हकदार हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रद्युमन यादव है। प्रद्युमन जी, अभी आपने कहा कि फिर से भाजपा रिपीट होगी, क्या लगता है आपको? नहीं, वोटरों का मन से ये, जैसे जो युवा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, वो इतनी मतलब गार्जियनों के थ्रू जो लोग तैयारी करते जाने हैं इलाहाबाद में और जगह, तो उसमें जैसे क्या है कि इनको परेशानियों का सामना तो कर पड़ रहा है। जैसे यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया, आरओ का पेपर लीक हो गया। डेवलपमेंट के मतलब जैसे ये है कि बस केवल मंदिर मस्जिद में मुद्दा नहीं रखना चाहिए, हर चीज़ में देखना चाहिए। जैसे स्वास्थ्य विभाग में आप सदर में चले जाइए, कितनी गंदगी है, पहले उसको सफाई करना चाहिए। डिप्टी सीएम जो है ब्रजेश पाठक जी, उनको बस हवाई ट्विटरबाजी कर देते हैं और बस उनका काम है ट्विटर ताबड़तोड़ दौरा करते हैं भाई, अचौक निरीक्षण करते हैं। उनको एक बार आके देखना चाहिए ना। मेडिकल कॉलेज जौनपुर का अभी तक क्यों नहीं डेवलपमेंट हुआ? जो पिछले 10 साल हो गए मोदी जी के, वो वर्चुअल रैली भी किए थे उस पे, तो अभी तक उसका एक मंजिल जो समाजवादी सरकार में उसको मतलब निर्माण के लिए दिया गया था, आधा से ज्यादा जो बन के खड़ा हुआ था, उसको डेवलपमेंट किए होते तो जौनपुर के लोगों को अगर और अदर जगह इलाज के लिए नहीं जाना पड़ता। जैसे अगर वो अखिलेश यादव जी का जो मतलब विकास का वो था, तरीका था, वो सोच रहे थे कि जिले वाइज जितने मेडिकल कॉलेज दिए जा रहे हैं स्वास्थ्य के प्रति उनको जागरूक किया जाए, तो किसी भी नागरिक को समस्या का सामना न करना पड़े। तो इससे ये देखा जा रहा है कि सिवाय मंदिर मस्जिद के अलावा और भी चीज़ों को देखना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में आप ले लीजिए, शिक्षा में जैसे क्या है कि लड़के तैयारी कर रहे हैं, उनको रोजगार चाहिए और आए दिन पेपर लीक हो जा रहा है। पेपर लीक क्यों हो रहा है उस पे काम करना चाहिए और लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है। आरओ का पेपर लीक, यूपी पुलिस का पेपर लीक, फिर अभी कल परसों में एक पेपर लीक हो गया है, आप लोग जान रहे होंगे शायद, और भाई से बात कर लीजिए आगे। नहीं, अभी आपने जैसे कहा कि अखिलेश यादव जी की भी चर्चा आपने की और लगातार
एक माहौल बनाया जा रहा है, एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है पूरे प्रदेश में। एक तरफ भाजपा है जो 80 में 80 जीतने की बात कर रही है, और एक तरफ समाजवादी पार्टी है जो अभी तक लगभग 16 उम्मीदवार उतार चुके हैं। वो 16 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुके हैं, जिसमें से लगभग 6 उम्मीदवार उनके परिवार के ही हैं। तो एक तरफ जो परिवारवाद का तमका लगता है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? नहीं, परिवारवाद का जैसे परिवार का इसमें कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि परिवार वो लोग भी काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो परिवार से हैं तो उनका काम नहीं करेंगे। जैसे बीजेपी में भी परिवारवाद है, ऐसा नहीं है, और समाजवादी पार्टी में भी परिवारवाद है, लेकिन जो काम करेगा उसको लोग देखेंगे। ये नहीं है कि जरूरी कि वो परिवार के हैं तो उनको परिवार के ही लोगों को विकास हो रहा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अखिलेश यादव अगर परिवार का विकास चाहते तो और लोगों को टिकट नहीं देते, और कई लोग उनके परिवार के हैं तो उनको भी टिकट दे सकते थे। चलिए जौनपुर की बात करते हैं। जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार कृपाशंकर सिंह जी के रूप में घोषित कर दिया है, और अभी समाजवादी पार्टी ने यहाँ से अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। एक चर्चाएं और बड़ी तेज थी, हालांकि कुछ उस पर विराम लगा धनंजय सिंह जी को लेकर के। तो क्या लगता है, अगर धनंजय सिंह जी या उनकी पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ती हैं तो क्या प्रभाव होगा जौनपुर की सीट पर? अगर धनंजय सिंह की पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ती हैं तो जाहिर सी बात है कि वो बीजेपी का नुकसान करेंगी, और अगर वो किसी पार्टी से चुनाव लड़ती हैं तो उनका जीतने का चांस बढ़ जाएगा। क्योंकि धनंजय सिंह के साथ जो हुआ है, ये एक प्रकार से समझ लीजिए कि ये उनको परेशान करने के लिए चुनाव के मुद्दा, ताकि वो चुनाव न लड़ पाए, इसीलिए उनको परेशान किया गया है। और दूसरी चीज, वो बीच में किसी पार्टी फंक्शन में अखिलेश यादव जी से मिल लिए थे तो वो ज्यादा उनका ट्रोल। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि उनको जो सजा सुनाई गई है या इस टाइप से जो हुआ है, ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि अखिलेश यादव जी से वो मिल लिए? नहीं, इसलिए नहीं, उनका मामला पहले से था। तो वो जब बीजेपी को लगा कि ये समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट लेके चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि बीच में वो बीजेपी से टिकट मांग रहे थे तो बीजेपी उनको टिकट नहीं दी, और वो ये सबको ये लगा कि ये अखिलेश यादव से मिल रहे हैं तो टिकट लेके चुनाव लड़ेंगे तो यहाँ का मेरा सीट चला जाएगा। तो इसलिए इनका पुराना मुद्दा उठा के इनको फंसा दिया गया और इनको जेल में डाल दिया गया। अच्छा यादव जी, आप हमको ये बताइएगा, मान लीजिए श्रीकला जी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ती हैं तो क्या माहौल होगा, आप बताइए। माहौल एक तरफा हो जाएगा, तब कोई यहाँ माहौल नहीं रहेगा। श्रीकला जी ही जीत जाएंगे आराम से, सारे वोटर उनको पसंद करते हैं। क्या नाम है आपका? सौरभ यादव जी, क्या कह रहे हैं भैया कि अगर श्रीकला जी आती हैं समाजवादी पार्टी से तो एक तरफा माहौल हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसलिए कि जिस पार्टी को मतलब बीजेपी जो यहाँ पे उतारी है, उस हिसाब से उनका यहाँ पे मतलब कोई बहुत ज्यादा पुराना रिश्ता नहीं रहा है। कृपाशंकर सिंह जी की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, उनका मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा संबंध नहीं रहा है। और जैसे धनंजय सिंह है और उनकी पत्नी की वो है, तो उनको यहाँ पे उतारा गया तो उनका यहाँ से मतलब जमीनी स्तर से संबंध रहा है, और जमीनी स्तर संबंध होने के नाते उनका मतलब जीतने के ज्यादा चांस है। अच्छा जी, तो जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि कृपाशंकर सिंह जी का यहाँ से कोई बहुत जमीनी नाता नहीं रहा है, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया। अगर उनके सामने धनंजय सिंह या उनकी पत्नी चुनाव लड़ती हैं तो माहौल बदल जाएगा, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, प्रभाव तो कुछ पड़ेगा। धनंजय सिंह के साथ पूरा जौनपुर जिला साथ में है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कृपाशंकर जी बिल्कुल ही वीक है, क्योंकि उन्हें बीजेपी का एक जो बेसिक वोट बैंक है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये रहेगा कि बीजेपी के पास ऑप्शन और भी थे, ना कि किसी बाहरी कैंडिडेट को यहाँ उतार कर किसी अपने जौनपुर के कैंडिडेट को उतारते तो वो ज्यादा बेहतर था, और उसमें सोने पे सुहागा तब हो जाता जब वो धनंजय सिंह को टिकट दे देते, तो बीजेपी की ये जौनपुर की सीट तो कंफर्म ही रहती, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और अगर सामने अब भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से कृपाशंकर सिंह जी को यहाँ से चुनाव मैदान में उतार दिया है, और धनंजय सिंह जी मान लीजिए इस समय वो जेल में है, लेकिन उनकी पत्नी लगातार क्षेत्र में बनी हुई है और जिला पंचायत अध्यक्ष भी है, और ये माना जा रहा है कि वो चुनाव लड़ेंगी। अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा? जी, प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा। धनंजय सिंह का अभी तो मान लीजिए माननीय न्यायालय में उनका केस अभी पेंडिंग में है, अभी तो वो स्टे की प्रक्रिया में होंगे ही। देखिए, अगर उनका स्टे के मतलब नॉमिनेशन के पहले अगर उन्हें स्टे मिल जाता है तो जाहिर सी बात है वो चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। इन केस अगर उनको नहीं मिलता है तो श्रीकला मैम भी काफी अच्छी हैं, उनके जैसा तेज तर्रार प्रत्याशी मुझे नहीं लगता है कि जौनपुर में एज ए कृपाशंकर सिंह भी नहीं होंगे। मैं तो यही कहूंगा कि श्रीकला धनंजय सिंह अगर वाकई में चुनाव लड़ना चाहती हैं तो सारे यूथ उनके साथ है, दैट्स इट, और कृपाशंकर जी के अगेंस्ट में रहेंगे। और जैसे एक माहौल बनाया जाता है, एक बार लगातार हम लोग देखते रहते हैं कि जौनपुर का यूथ या जौनपुर के लोग धनंजय सिंह जी को लेकर के एक
इमोशनल अटैचमेंट उनके लिए है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्या कारण है कि धनंजय सिंह जी से लोग इमोशनली अटैच्ड होते हैं? जाहिर सी बात है, आपके सुख दुख में जो खड़ा है, आपके मौके पे जिन्होंने 5 साल 10 साल पद पे न रहते हुए भी आपके क्षेत्र में गया, आपके घर पे गया, आपको सहयोग दिया है, आपके हक के लिए लड़ाई लड़ा है, तो जनता का भी यही दायित्व बनता है कि हमें उनका फुल सहयोग करना चाहिए, पूरा सहयोग करना चाहिए, ना कि हमें किसी ऐसे इररिलेवेंट कैंडिडेट को उतार देना चाहिए जो कृपा शंकर सिंह जैसे हैं। तो कोई मतलब बात बनती नहीं है ऐसे। क्या लगता है आपको, जैसा भैया कह रहे हैं कि धनंजय सिंह जी लगातार क्षेत्र में बने रहते हैं, लोगों के सुख दुख में शामिल होते हैं, ये सही है? ये तो सही बात है। वो सुख दुख में हमेशा मतलब साथ खड़े रहते हैं, चाहे मतलब किसी की शादी विवाह या कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो या चाहे शोक का कार्यक्रम हो, तो उसमें वो खड़े रहते हैं, ये जाहिर सी बात है। लेकिन किसी गरीब के साथ अगर अन्याय होता है तो उसमें भी वो खड़े रहते हैं। और अगर किसी के साथ मतलब जैसे उनको और लोगों की तरफ से अगर दबाव बनाया जाता है तो उसमें वो भी खड़े रहते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि मतलब जौनपुर के लोग उनको, जो गरीब वर्ग है, उनको एक मसीहा के रूप में मानता है। ये मेरा कहने का मतलब है। चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति या धर्म का हो, तो उनको एक मसीहा के रूप में लोग मानते हैं। और जाति धर्म मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि वो हर गरीब वर्ग के साथ हमेशा रहे हैं। कोई भी ऐसा हो, जाति धर्म मायने नहीं रखता, हमेशा वो गरीबों के साथ रहे हैं धनंजय सिंह। मैं तो जो है हम लोग उनके क्षेत्र से भी बिलोंग नहीं करते हैं, दूर के हैं, लेकिन वो हमेशा जो उनको जहाँ तक मैं जानता हूँ हमेशा गरीबों के साथ रहे हुए हैं। और धनंजय सिंह को हम लोग लाइक करते हैं। धनंजय सिंह जी, जैसा कि इन्होंने कहा कि लगातार वो क्षेत्र में बने रहते हैं और जात धर्म से परे हट करके वो राजनीति करते हैं, सही बात हाँ, है? ये तो है सर। तो अगर समाजवादी पार्टी श्रीकला जी को टिकट देती है तो क्या आप लोग उनके ये साथ? वन साइडेड डिसीजन हो जाएगा ना, समाजवादी जो ये फिर जो है एक तरफा पूरा निर्णय हो जाएगा। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं कि टिकट उनको मिले? हाँ, ये तो पार्टी का नेतृत्व होगा, हम लोग ऐसे नहीं कर सकते कि आप क्या चाहते हैं? मिलना चाहिए, वैसे अब पार्टी जैसा सोचे। ये तो सर डिसीजन करता है जो है पार्टी के ऊपर से, जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर निर्भर करता है कि किसको टिकट दे। अच्छा, क्या चाहते हैं कि श्रीकला जी यहाँ से चुनाव लड़ें? लड़ सकती हैं, कोई वो नहीं है। हाँ, लड़ सकती अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो यहाँ के क्षेत्र के लोग उनके साथ रहेंगे? एकदम रहेंगे 100%। यहाँ के जो बीजेपी के जो कैंडिडेट है कृपा शंकर सिंह, अभी तो बाहरी है, उनको हम लोग तो जानते ही नहीं है। वो अभी तो रिसेंटली में आए, कुछ दिन पहले, उनको जानते ही हम लोग कौन है, उनके बारे में थोड़ा सा भी नहीं पता ये है कौन। तो जैसा कि यहाँ के यूथ हैं, इन्होंने बताया कि अगर श्रीकला जी या धनंजय सिंह जी चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ से चुनाव एक तरफा हो जाएगा। और लगातार हम ग्राउंड पे मौजूद हैं और ग्राउंड पे लगातार लोगों से मिलेंगे, लोगों से बात करेंगे और जौनपुर के चुनावी माहौल को, जौनपुर के चुनावी उबाल को हम आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। जुड़े रहिए आप सुलभ भारत के साथ।